जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवंतीपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर यहां जारी है। जैश के 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर ये सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जैश के 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। 2 से 3 आतंकी यहां घिरे हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अवंतीपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर यहां सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। तमाम अपडेट्स के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। आशिक, फिलहाल क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है सेना के इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, जिस तरीके से सेना आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार घाटी में ऑपरेशन चला रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और इसी के चलते आज सुरक्षा एजेंसी को एक इनपुट मिला था कि नदी मार्ग जो कि अवंतीपोरा में पड़ता है, दक्षिण कश्मीर के इलाके में, वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और एक कॉर्डन के दौरान जो ही सुरक्षा बल इस स्पॉट पर पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां जो है चलने लगी। फिलहाल अपडेट आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 आतंकी जो है एक रेजिडेंशियल हाउस में छुपे हुए हैं, एक घर में छुपे हुए हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार जो है फायरिंग चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी जो है काफी टाइम से सक्रिय है और कई सारी वारदातों में ये मुलव्वस भी पाए गए हैं। फिलहाल जिस तरह से हमने कल भी देखा, शोपियां के एक इलाके में 3 आतंकी जो है मारे गए थे, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट से था और उनके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। यानी एक के बाद एक उपलब्धियां जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी को मिल रही है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार ये तलाश चल रही है कि जो आतंकी वहां पर भाग के निकले थे उनको ढूंढने के लिए लगातार कवायद जो है तेज किए जा रहे हैं। फिलहाल एक के बाद एक एनकाउंटर जो है वो हो रहे हैं और सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी सूत्रों से पता चला है कि ये 3 आतंकी जो है लोकल है, स्थानीय है, जिन्होंने कई साल पहले टेरर लिंक्स जो है वो ज्वाइन किए थे। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन तीनों आतंकी जो है घेरे हुए हैं और वहां पर गोलियों की आवाजें जो है इस समय सुनाई दे रही है। अभिषेक। बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर अगर बात सुरक्षा बलों को लेकर की जाए, क्या सुरक्षा बलों के द्वारा कोई जानकारी साझा की गई इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? किस तरीके से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी को जो है एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से जो है इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। और फिलहाल जिस तरह से ये इस एनकाउंटर में 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं, जिन्हें मारने के लिए जो है लगातार वहां पर रीइंफोर्समेंट जो है वो बुलाई गई है। साथ ही साथ आतंकियों के साथ जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश आज सुबह लगभग 5 बजे ही हुआ और तब से गोलियों की आवाजें जो है इस पूरे एरिया में सुनाई दे रही है। हालांकि अभी इन आतंकियों के मारे जाने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों के बाद हम फिर से रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह इन आतंकियों को जो है वहां पर मारा गया और इनकी शिनाख्त भी जो है तब जाहिर हो जाएगी, क्योंकि कल जब एनकाउंटर हुआ था शोपियां में तो तीनों आतंकी जो है वो स्थानीय थे, उनकी शिनाख्त भी जो है जाहिर की गई और उनके कब्जे से जो असला और गोला बारूद बरामद हुआ वो भी हमने देखा। यानी इस तरह के एनकाउंटर जो है अब लगातार हो रहे हैं, क्योंकि जो रणनीति तैयार की गई है, जो लगातार भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं आतंकवाद का मुकम्मल खात्मा करने के लिए, तो उसके चलते ये एनकाउंटर जो है इस समय जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, दूसरी ओर आशिक, जिस तरीके से हमने देखा जब पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद सुरक्षा बलों की एक्टिवनेस और भी ज्यादा देखने को मिली थी और जो भी आतंकी थे, आतंकियों के मददगार थे, उन सभी के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया जा रहा था, उनके घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। क्या ये कार्रवाइयां अभी भी इस वक्त घाटी में जारी हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें पहलगाम में आतंकी घटना के बाद जो है कई सारे ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए गए।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जो पहलगाम के गुनहगार है उनको किसी न किसी तरीके से जो है न्यूट्रलाइज करना है, उनको पकड़ना है, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने जो है पूरे घने जंगलों में जो है ऑपरेशन चलाया, जहां पर सेना के पैरा कमांडोज, एसएजी कमांडोज और कई सारे आला इक्विपमेंट के साथ, हथियारों के साथ जो है वो उतारे गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इन आतंकियों को जी। पकड़कर जो है इनको एनकाउंटर करना और इन दरिंदों ने जिस हिसाब से वहां पर मासूम लोगों की जानें ली थी, तो उसका बदला लेना। फिलहाल हमने देखा जब पहलगाम का एनकाउंटर, पहलगाम में अटैक हुआ, तो उसके बाद जिस तरह से भारत ने रणनीति बनाई, पहले पाकिस्तान या पीओके के इलाके में जितने भी आतंकी कैंप थे, जहां पर यही आतंकी बिल्कुल। ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनको ध्वस्त किया। और उसके बाद किस तरह से अब नए सिरे से जो हिंटरलैंड्स है वहां पर अब हम सुन रहे हैं बिल्कुल कल से आशिक, बिल्कुल लगातार ठीक कहा आपने। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जा रहा है और